हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था और बहुत ही प्यार से वीडियो बनाया था और समझाया था, पर कुछ कैमरे की सेटिंग सही होने की ना वजह से वह पूरा वर्ड में सवाल नहीं आ सके, इसलिए हर वीडियो में दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग दोबारा देखना। मैं जो सुबह में हमारे द्वारा चीजें समझाई गई थी उनको हम दोबारा यूं ही समझाएंगे, बहुत ही मस्ती भरे अंदाज में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखते रहिए कि वह जो हमने सुबह समझाया था कि हमें भिन्नों का जोड़ करना है और भिन्न का जोड़ दो तरीके से, दो विधि से करेंगे। बहुत ही सीधी सीधी सिंपल सिंपल विधि है। वह विधि क्या है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड को दो भागों में कर लेते हैं। ये हमारा बोर्ड है, ये हमारे इसके हो गए हमारे दो भाग। ठीक, ये हो गए दो भाग। अब इधर हम डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं ये जो हम सवाल करेंगे वो क्रॉस क्रॉस मल्टी। पहले हम देखेंगे कि हर बराबर जो किए जाते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा किए जाते हैं, जिनको हम हिंदी में कैंची गुणा बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है जिनको हम बोलते हैं एलसीएम विद। एलसीएम विद, यह इसका शॉर्ट फॉर्म होता है और इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। लीस्ट मतलब कम से कम, एल लीस्ट कॉमन, COM MON, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। और इसको हम लघुत्तम समाप्त बढ़ते भी कहते हैं, या लघुत्तम उधर शायद आप लोगों को ना दिखे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समाप्त वर्ते। तो दो तरीके होते हैं किसी भी भिन्न के जोड़ने के लिए, हर बराबर करने के। एक तो हम हर इस तरीके से बराबर करते हैं, उनकी कैंची गुणा कर देते हैं। दूसरे हर बराबर हम एलसीएम लेके करते हैं। तो पहली विधि में हम एक सवाल करेंगे, कोई हम सवाल लिखते हैं। हमने पहला सवाल लिया, एक नंबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यह हमारा सवाल है। और इसको हम करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, हमें इसमें तीन पद हैं इस सवाल में। पहला पद एक, या पहला अंक एक, फिर ये दूसरा और यह तीसरा। तो हमें पहले दो पद लेने हैं। हमने पहले दो पद ले लिए और इसको हमने इसके साथ, कैंची का मतलब होता है, कैंची ऐसे बनती है कुछ, कैंची इस तरीके से जब खुलती है ना, कैंची खुली हुई चीज है, वो ऐसे होती है। तो पहले वाले अंश की दूसरे वाले हर से गुणा करते हैं। तो हमने यह कर लिया, 3 × 1, हम लिख के भी बता देते हैं। फिर काहे का निशान है, प्लस का, प्लस का निशान लगाया। फिर दूसरे वाले अंश की पहले वाले हर से, तो 2 × 1, ये हो गया। फिर इनकी आपस में गुणा करते हैं। हमने बटे में लिख लिया, आपस में गुणा, 2 × 3, और प्लस से हम तीसरा पद ऐसे ही उतार लेते हैं। समझ में आया अभी बच्चों इतना? चलो देखते हैं हम आगे का। तो बोर्ड सीमित है तो आगे हम यहीं पे कर लेते हैं।
3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे में 2 तियां 6 प्लस 1/4। अब यह हमारा, और इसको हम इधर करते हैं, 3 2 5/6 प्लस 1/4। आप लोग कहोगे कि हर बराबर कहाँ पे है, तो यहाँ पे देख लीजिए, 3 के भी 6 हर हैं और 2 के भी 6 हर हैं, तो इनके हर बराबर हो गए। अब इनके हर अलग अलग नहीं है, दोनों को 6 हर हैं। जब दोनों के हर बराबर हो गए तब हम इनको जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 5/6। अब हमने तीसरा पद उतार लिया। अब इनके भी हर समान नहीं है, तो इनकी भी क्रॉस गुणा करेंगे। इसकी हमने क्रॉस गुणा की। अब यहाँ पे देख लीजिए इसी चीज को, 5 चक्कू 20, हम ऐसे ही 20 लिख देते हैं, वो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया। अब आप नॉर्मली गुणा कर सकते हैं, 5 चक्कू 20 प्लस 6 एकम 6 और 6 चौक 24। पहले पहले वाले अंश की दूसरे वाले हर से 5 चक्कू 20 हो गया, फिर दूसरे वाले हर की पहले वाले अंश से, तो 6 कम 6 हो गया, फिर दोनों हरों की आपस में गुणा, 6 चौक 24। तो ये हमारा आ गया 26/24। और इसको हम काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तियां 6। तो यह उत्तर आ गया इसका 13/12। ठीक है बच्चों, पहले हमने विधि में सीखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम कैसे हर बराबर करते हैं और कैसे सवालों को लगाते हैं। अब हम दूसरा तरीका सीखने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एलसीएम विधि से। तो यही सवाल लिखते हैं। 1 नंबर सवाल है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम विधि क्या होती है, एलसीएम होता क्या है, तो चलो वो भी हम बताते हैं। हमें जिन इन तीनों के हर लिख लेने हैं, 2 3 4। ठीक है, एलसीएम हमने 2 लाइनें डाल दी। ठीक, अब हमें वह संख्या लेनी है जिससे ये दी हुई संख्याएं कट जाए। संख्याएं कब कटती हैं, जब उस संख्या के पहाड़े में वो शब्द आते हैं। तो हमें पता है 2 के पहाड़े में 2 भी आते हैं और 4 भी आते हैं। तो पहाड़ा जितनी बार पढ़ा जाएगा वह नीचे लिखा जाएगा, और जो आएगा वह यहाँ होना चाहिए। तो जैसे, और जो पहाड़ा पढ़ा जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। 2 यहाँ पे, एकन 2 एकन 2। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं आता तो 3 ऐसे उतार लेंगे, और 2 दूना 4। समझ में आया? फिर 2 से काटेंगे, छोटे संख्या से काटना चालू करते हैं, फिर बड़ी की तरफ काटते हैं। तो 2 एकन ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटा, तो 2 एकन। अब किससे काटेंगे, 3 से। 3, ये भी नहीं कटा, ये कट गया, 3 एकन 3, 3 एकन। एक पे हम नहीं काटते, क्योंकि एक किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो उत्तर वही आता है, तो इसलिए हम एक को नहीं काटते, और एक को किसी से डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। एक हमेशा एक जगह होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन जो सामने संख्या है इनको हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 दूना 4, तियां 12, ये उत्तर आया 12। 12 इसका एलसीएम आया। तो हम एलसीएम को लिखते हैं सबसे नीचे, ये हमने लिखा एलसीएम को। अब हर पद को वैसे ही उतार देते हैं और एलसीएम को उसके साथ गुणा कर देते हैं। बाकी हमें वैसे सेम उतारना है, जो निशान होंगे वो निशान लगाएंगे, और बाकी सब 1 गुणा 12 प्लस 1/4 गुणा 12। समझ में आया?
हमें सबके बटे में उस एलसीएम को लिख लेना है, फिर हर पद को ऐसे उतारना है और सबको गुणा एलसीएम के साथ कर देनी है। सबको गुणे में हर पद के पास वही एलसीएम लिख देना है जो आया। ठीक, अब करते हैं कि इनको काटते हैं। हमें पता है जब गुणा होती है अंश से तो हर से हम उसको काट सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इसका आ गया 1 गुणा 6। नीचे तो 1 आ गया, 1 जहां पे आ जाए उसका लिखा नहीं जाता क्योंकि हर संख्या का हर 1 होता है। फिर 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 3 बटे 12। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको यहाँ पे हल करते हैं। 6 एकम 6 प्लस 4 एकम 4 प्लस 3 बटे 12। ये आ गया 6 4 10, 10 3 13 बटे 12। उत्तर वही आया। इसकी विधि मैंने आपको विधिवत बताया इस सवाल को, तो आपको इस सवाल से यह बड़ा लग रहा होगा, पर सबसे अच्छा कैलकुलेशन हमारा एलसीएम के द्वारा ही होता है। हम जितने भी सवाल करेंगे वो एलसीएम विधि से करेंगे। फिलहाल हम 50 सवाल ऐसे करेंगे जोड़ के जिसमें हम दोनों विधि लगाएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की होगी और इधर एलसीएम की होगी। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। यह सवाल हमारा माइनस का होगा, घटाव का होगा, क्योंकि घटाव में हर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलतियां होती हैं और अक्सर 90% बच्चे गलतियां यहीं पे करते हैं। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे यह सवाल है, एक मिनट थोड़ा इंक डाल लें मार्कर में। दूसरा सवाल लिखते हैं। 1/2 प्लस माइनस 1/3 और प्लस 1 इसको लिखते हैं हम यहाँ पे 3/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। यह हमारा सवाल है और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, यह इसमें दोनों चिन्ह सम्मिलित हैं, जोड़ भी और घटाना भी। जब किसी भी सवाल में या किसी भी क्वेश्चन में दो शब्द शामिल होते हैं तो सबसे पहले हम प्लस के निशान को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा प्लस का ए है, पूरा ये दिख रहा है प्लस का है क्योंकि प्लस आगे लगा है। ये माइनस का है, ये भी हमें दिख रहा है कि ये माइनस का है, पर यह हमें नहीं पता ये किसका है, ना इसमें प्लस का निशान लगा है ना माइनस का। तो यह हमेशा सदैव यह सोच लीजिए जिस अंक के आगे कोई भी निशान नहीं होता वह प्लस का होता है, वह हमेशा प्लस का होता है। तो ये भी हमारा प्लस का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले प्लस के अंक हल करने हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इन प्लस प्लस को पास लिख लेंगे पहले। 3/2 प्लस 1/4 और माइनस को लास्ट में कर देंगे। आप कह रहे होंगे क्यों, ये सब कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स में हम समझाते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है? 3 2 5, 5 10। चाहे हम ऐसे लिख दें 5 प्लस 2 प्लस 3, या कितना 5 2 7 3 10। चाहे हम ऐसे लिख दें 3 प्लस 2 प्लस 5, ये भी 10 होगा। तो अंक को इधर उधर लिखने से उसके आंसर या उसके जोड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम संख्याओं को इधर उधर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। आप कहोगे कि इसमें प्लस ही प्लस समझाया, घटाव नहीं समझाया। घटाव का भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, चलो
अब क्या करेंगे, इनके हर बराबर नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले ए लिख लिया, फिर प्लस का दूसरा ये था तो इसको पास लिख लिया, माइनस को बाद में करेंगे। तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तिरछी गुणा यहाँ पे कर लेते हैं। छातियां 12 प्लस का निशान है, 2 एकम 2, और इनकी आपस में 4 दूना 8, प्लस प्लस नहीं है माइनस आएगा। तीसरा पद हम निकाल लेते हैं ऐसे। ठीक, 1/3। अब यहाँ पे हल करते हैं, 12 और 2 14/8 -1/3। देखो फिर दोबारा, जब हर बराबर नहीं होते हैं तो क्रॉस गुणा, कैंची गुणा करते हैं, कैंची खुली हुई कैंची। इस वाले की इससे गुणा होगी, चातियां 12 यह लिखे, फिर इस वाले अंक की इसके साथ होगी, 2 एकम 2। ठीक, और फिर इन दोनों की आपस में होगी 4 दूना 8। अब माइनस हमने तीसरा पद उतार दिया। ठीक है, अब इनको 12 और 2 14/8 माइनस ये वाला पद उतार लिया। अब इनके हर बराबर नहीं है। ठीक है, एक चीज यहां भी देख ली होगी, हम कहीं पे भी संख्या को काट सकते हैं। अगर हमें यह दिखे कि कोई ऐसा पहाड़ा हो जो जिसे पढ़ने पे अंश में भी उत्तर आता हो और हर में भी आता है। हमें पता है कि 2 के पहाड़े में 8 भी आते हैं और 14 भी आते हैं, तो काट लें। 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 7/4 -1/3। अब यह और छोटा हो गया, वैसे हमें 14 की 3 बार गुणा करनी पड़ती, और अब हमें जब काट लिया तो हमें 7 की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हर बराबर नहीं है तो इनकी भी क्रॉस गुणा होगी। बीच में माइनस का निशान है, हमेशा देखना। 7 21 माइनस इसकी गुणा होगी, फिर इसकी होगी, -4 एकम 4 और बटा 4×3 12। तो 21 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 19, वो 21 में से 4 गए तो ये बचेंगे 17/12। ठीक है, यह इसका उत्तर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पहले इनकी और इनके हर बराबर कर लेते और इनकी मल्टीप्लाई करते तो यहीं से सवाल गलत हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम विधि से। यह सवाल एलसीएम विधि के साथ देखते हैं। 3/2 -1/3 +1/4, यही सवाल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको हमने अंक में इधर लिख लिया था, इधर लिख लिया था, पर एलसीएम विधि में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको कहाँ पे लिखते हैं। हमें अब इन तीनों का पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम निकालना है, 2 से पढ़ेगा, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार ले, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, ये नहीं कट रहा, 2 एकम 2, 3 से एलसीएम हमारा कितना है, 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, एलसीएम आया 12। एलसीएम, यह हमारा एलसीएम आया। हमने क्या कहा था, एलसीएम को लिखते हैं बटे में, यह है हमारा बटा, इसमें लिख लिया एलसीएम, और हर अंक ऐसे ही उतार लेंगे, 3 के तीनों। 3/2 है, ठीक है, थोड़ा स्पेस कर देंगे, 1/3 है, फिर स्पेस किया, प्लस 1/4 है। अब हर अंक के को एलसीएम से गुणा कर देंगे, जो भी एलसीएम होगा हर अंक को, इन तीनों को एलसीएम से हमने जो एलसीएम आया था 12, उससे हमने 12 से गुणा कर दिया। अब हम काट देते हैं, हमें पता है जब गुणा का निशान होता है तो हम इसे काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12,
4 एकम का 4 तियां 12, ठीक है। तो हमारा यह आ गया इस तरीके से 3 गुणा 6 माइनस 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 3, यही तो है। देखो 3 है, गुणे का निशान था, ये 6 लिख लिए। 1 है, गुणे का निशान था, ये 4 लिख लिए। प्लस 1 और गुणे का निशान, ये 3 लिख लिए। अब बटे में हमने 12 लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे हल करते हैं। 3 छक 18, छाक 18, ऐसा समझो। 4 एकम 4 और प्लस जो है 3, ठीक, बटे 12, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम इनको इनको जोड़ लेते हैं। 18 और 18 और 3 हो गए 21। 21 माइनस के 4 ये लिख लिए, ये जोड़ दिए और माइनस के 4 एक लिख दिए, 12। अब इसको और 21 में से 4 के 17/12। यह उत्तर ऐसे भी आ रहा था और यह उत्तर ऐसे भी आ रहा। यहाँ एलसीएम मेथड इधर है और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आप बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा, किसके द्वारा आप सवाल करना चाहेंगे और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे लगा। अगर आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे समझाने की ट्रिक अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो वो मिलती जाए आपको। आप ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाइए। अगर कोई गलती हो या कोई सवाल आपका फंस रहा हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों।